from Italy. Falta poco. तो हेलो गाइस, मैं हूँ केएल मनीष और अभी मैं हूँ थाईलैंड के फुकेत के पतोंग बीच पे। और यहाँ से आज मैंने एक ट्रेवल बुक किया है जेम्स बॉन्ड आइलैंड घूमने के लिए। ये हमारी टैक्सी है, यही टैक्सी हमको यहाँ तक लेके आई है। और ये पियर है, यहीं से फेरी मिलेगी और लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा। ओके वन बाय वन दिस साइड। तो भाई सबको लाइफ जैकेट लेना कंपलसरी है। और ये हमारा पियर है। भाई तो हमारा बढ़िया है, पिंक ग्रुप है, उसमें तो 6 लोग हैं, तो सभी लोगों को इकट्ठा करके उसी में बिठाएंगे। और ये लोग बैठना चालू कर दें दूसरे पैसेंजर से। भाई आ गए हैं बोट में, बैठते हैं और जेम्स बॉन्ड की जर्नी कब शुरू हो गई। ये हमारी बोट है और ये छोटी सी बोट मिलने का एक अलग ही कारण है। वो ये है भाई न्यू ईयर का टाइम है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से बोट खाली नहीं मिली कोई भी। और हमारे पास टाइम कम था तो हमने किसी भी तरीके से ये एक बोट को अरेंज किया, पैसे ज़्यादा पे किए और इसी के साथ जेम्स बॉन्ड आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। बताते चलें कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड फांग नाम बे में पड़ता है और 1974 में जेम्स बॉन्ड की मूवी द मैन विथ द गोल्डन गन की शूटिंग यहाँ पे होने के बाद इस द्वीप का नाम और फेमस हो गया। इसके पहले इस द्वीप का नाम खाओपिंग कान के नाम से जाना जाता है। थाई भाषा में इस शब्द का मतलब है एक दूसरे पर झुकी हुई पहाड़ियां। और सच ही इस द्वीप के बीचों बीच इस दृश्य को देखकर इस नाम का मर्म समझ आता है। और जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर करने के लिए आपको सबसे पहले फुकेत जाना पड़ेगा और वहां से आपको एक टूर ऑपरेटर के द्वारा एक दिन का टूर बुक करना पड़ेगा जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए, जिसकी कुल कीमत एक दिन के लिए 1600 रुपए भारतीय रुपए में ली जाती है और ये टूर आपको कराया जाता है। वैसे जहां से मैंने इस ट्रिप को बुक किया था या फिर उस टूर ऑपरेटर का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी अजूबी चीज दिखे और उसके पीछे कोई कहानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। को टापू की भी ऐसी एक कहानी है। कहते हैं कि एक मछुआरा इस इलाके में हमेशा मछली पकड़ता था। एक दिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद उसे कोई भी मछली नहीं मिली। हाँ, जाल के साथ एक कांटी जरूर निकल आई। मछुआरे ने वो कांटी समुद्र में वापस फेंक दी, पर अगली बार जब जाल के साथ वो कांटी निकल कर आई तब ऐसा कई बार हुआ। तो तंग आकर मछुआरे ने तलवार निकाल ली और पूरी ताकत से कांटी पर प्रहार किया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। कांटी का जो हिस्सा समुद्र में गिरा उसे चीरते हुए टापू की शक्ल में बाहर निकल आया। वैसे साइंटिस्ट इस इलाके में विभिन्न रूपों में उभरी हुई चट्टानों को धरती की अंदरूनी परतों के टकराने और फिर से उनके बाहर की ओर फूटने को इसका कारण मानते हैं। वैसे फांगनाम बे में बहुत सारे आइलैंड थे, लेकिन ये कुछ अलग सा आइलैंड था और ऐसा आइलैंड मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था कि अपरदित चट्टानों ने तट के एक हिस्से पर छतरी सी तान रखी हो। दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से लहरें तो आ नहीं रही थी, पर पानी एकदम स्वच्छ था। पर मन तो कर रहा था कि पानी में थोड़ी छपाछप की जाए, पर जो हमारे टूर ऑपरेटर की तरफ से 45 मिनट में वापस जाने की समय सीमा दी गई थी, वो वापस जाने के लिए हमें मजबूर कर रही थी। ये भी जेम्स बॉन्ड रॉक है, छोटा वाला। तो आ गए हैं हम। तो भाई आ गए हैं जेम्स बॉन्ड रॉक आइलैंड पे और एक छोटा वाला जेम्स बॉन्ड। ये तो पूरा एक्सीलेटर झाड़ दिया इसने तो यार, अब पूछो ही मत। तो
तो ये हमारी गाइड है। ये आ गए हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे। ये छोटा वाला जेम्स बॉन्ड आइलैंड है और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। जिस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है आज तो। अब थोड़ा सा आगे अंदर की तरफ एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। यार इसको तो बड़ा ही फेमस बना रखा है थाईलैंड वालों ने, और एक टूरिज़्म का साधन भी हो गया उनके थोड़ा सा। वाह, यहाँ पे शॉपिंग भी चल रहा है भाई। यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो आपको अगर शॉपिंग करना है ना तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्या गजब, वाह, सॉरी। यहाँ पे शॉपिंग को आपको करना हो तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी अच्छा है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। तो चलते हैं आगे की तरफ, और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना वक्त बिता के आ रहे हैं। और भैया ये जो है खाओपिंग कान वाज फॉर्म फ्रॉम ए क्रैक साइड ऑफ रॉक। तो आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, अब इस हिसाब से समझ लीजिए कि ये क्या है। वाह क्या गजब का केव है, अल्टीमेट। और भाई इसीलिए ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड जाना जाता है। और ये फेमस भी इसीलिए है। वाह, प्रकृति ने No. I'm looking. हमारी भी नहीं, वो मैं देखते पहले मैं छोटे में। तो भाई ये है जेम्स बॉन्ड आइलैंड, ये देखिए क्या खूबसूरत है भाई। यहाँ पर ये जेम्स बॉन्ड का आइलैंड का टूर है, और ऊपर भी चढ़ना पड़ सकता है। What happened? I just went across a rock. Oh, be careful. Oh, यहाँ से एक अलग ही व्यू है भाई, यहाँ से। Oh, तो यहाँ से एक अलग ही व्यू है, और ये इटली से है। एक अलग ही व्यू है, और इसी रॉक के चारों तरफ घुमा के इन्होंने फोटोग्राफी करी है भाई। भाई यहाँ पर सावधान कर रहे हैं मंकी से। तो यही टूर है यहाँ का, और इसी रॉक को चारों तरफ से घुमा के
और व्यू पॉइंट बना दिया गया है जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे। और आप इसी हिसाब से देख सकते हैं इस बॉन्ड की इस आइलैंड की खूबसूरती को। तो ये टूर काफ़ी खूबसूरत है और इस बे की क्या खूब कहने। तो भाई बेसिकली ये जो है इंडियन ओशियन नहीं है, ये तो बेसिकली ये इंडियन ओशियन नहीं है, ये फांगना बे है। इसीलिए उसका फ़र्क, उसका अंतर आप पानी में भी देख सकते हैं। इंडियन ओशियन का पानी काफ़ी साफ़ सुथरा है, लेकिन यहाँ पे फांगना बे का पानी बहुत उतना साफ़ सुथरा नहीं है जितना आप उम्मीद करना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या खूबसूरती है यहाँ की और क्या नज़ारे हैं यहाँ के। धूप तो काफ़ी अच्छा है और गर्मी भी काफ़ी अच्छी है। तो जेम्स बॉन्ड आइलैंड एंजॉय। चाओ चाओ इटली के हैं। He is very fun. I am Giulio. He is Giulio and he's very funny guy, you know. I am? I'm Manish. Sarah. He is Sarah. Sarah from Italy. Malpapopo, guys. Sarah from Italy. Italy. Modena, Ferrari. Modena. Modena. She's Modena, Ferrari and Caplet. and both are very, very funny. Okay, 200 baht for talking with me. और ये यहाँ की बोट है। तो ट्रेवल हो जाने के बाद लोग यहाँ से निकलना प्रीफर करते हैं और लोग जाना शुरू कर दिए हैं। और हमने भी रिटर्निंग होने का ही प्लान बनाया। यहाँ से आप थलूप आइलैंड और पैनी विलेज का भी टूर कर सकते हैं, जो कि एक अमेजिंग जर्नी है। और इस ट्रिप के बारे में और भी कुछ प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें ट्विटर पे ट्वीट, इंस्टाग्राम पे मैसेज और फेसबुक फैन पेज को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कई लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड के साथ साथ थलूप आइलैंड और पैनी विलेज का भी टूर करते हैं। पैनी विलेज पानी में बसा हुआ एक मुस्लिम विलेज है जिसका टूर भी अमेजिंग फील आपको देता है और उसकी वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो भाई आ गए हैं अब तो ख़त्म हो गया आज की जर्नी। लाइफ जैकेट ये है, अब यहाँ जमा करना पड़ेगा और फिर से गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सही रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। सवादी खाप।